चौकीदार के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे लोजपा नेता चिराग पासवान। पटना के विक्रम थाना में लोजपा के नेता जमुई लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान ने विक्रम के बाघाकोल निवासी मृतक चौकीदार धर्मेंद्र पासवान के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त है, जंगलराज से भी बदतर स्थिति है, कोई सुरक्षित नहीं है। मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी से फोन पर वार्ता करते हुए चौकीदार धर्मेंद्र पासवान की हत्या में शामिल सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए और मृतक के परिवार वालों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लन से बात की। उन्होंने मृतक के परिवार को सांत्वना भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार में आम आदमी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, यह एक सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनकी विधि व्यवस्था को लेकर। वहीं डोरापुर सर्पदंश से हुई मृतक के परिजन व कनपा में वज्रपात से हुई मौत के बाद उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना भी प्रकट की। मौके पर युवा लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार पासवान, लोजपा नेता अमन शांडिल्य, पटना जिला अध्यक्ष चंदन यादव, मोहन चौधरी, सतीश पासवान कार्य नहीं करवाया जाता है, पर उसके बावजूद वो अपनी सेवा दे रहे थे, ड्यूटी पे थे। उस वक्त उनको गोली मारी जाती है विभाग की तरफ से। अपने एक साथी, अपने एक सहयोगी जिन्होंने ड्यूटी पे रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जान उन्होंने गंवाई, उसके बाद आज उनके परिवार को उनकी हालत को पूछने वाला कोई नहीं। परिवार को जिस तरीके से चौकीदार में प्रावधान है कि भैया परिवार के आश्रितों को नौकरी दी जाती है, अनुकंपा का आधार इसमें बनता है। ये आधार बनाना तो दूर की बात है, परिवार के लोगों को मुआवजा तक अभी नहीं दिया गया, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। 2 लोगों को ज़रूर इसमें गिरफ्तार किया है, पर जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है और ना उसके बारे में कोई जानकारी। और आज घटना को लगभग 20 दिन से ज़्यादा होने को आया, 20-25 दिन हो गया घटना को। 13 तारीख की घटना थी, तब से लेकर अभी तक मुख्य अपराधी फरार है। यहाँ पर ना शासन ना प्रशासन के लोग, ना थाने से किसी ने आकर यहाँ पर जानकारी लेना उचित समझा, किसी ने आकर ना परिवार को सुरक्षा देना। ये वही परिवार है जिसके एक सदस्य को आज से 3 साल पहले भी गोली मारी गई। और ये आमूमन इस तरीके की घटनाएं हम लोग जिस जिला में जा रहे हैं, एक और पासवान परिवार था, हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पे भी परिवार के लोगों को 4 साल 5 साल पहले ऐसे ही गोली मारी गई थी, धमकाया जा रहा था। अगर परिवार के लोगों को सुरक्षा दी गई होती, यहाँ पर भी अगर धर्मेंद्र जी के भगना को जिस तरीके से 3 साल पहले गोली मारी गई थी, अगर परिवार के लोगों को सुरक्षा दी गई होती तो संभवतः आज धर्मेंद्र जी के साथ इस तरीके की घटना नहीं घटती। और आज पुनः जो अपराधी हैं वो घूम घूम के फिर धमकी दे रहे परिवार के लोगों को। तो कल को अगर कोई बड़ी घटना भगवान ना करे अगर घटती तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? शासन प्रशासन जिस तरीके से आंख मूंद कर यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ परिवार के लोग बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि परिवार को कम से कम सुरक्षा मुहैया कराई। भाई जो व्यक्ति चला गया उसकी तो भरपाई आप नहीं कर सकते, पर कम से कम परिवार के बाकी लोग तो सुरक्षित रहें। उनकी बीवी हैं, उनके बुजुर्ग पिता हैं, परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं, उनका भाई है। अगर इनमें से कल को किसी को हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके माध्यम से बहरहाल मैं ये आग्रह करूंगा ही करूंगा, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको भी लिखित रूप में इस घटना की पूरी जानकारी उनके समक्ष आज मैं देने वाला हूँ। साथ ही मैं डीजीपी साहब से भी इसका आग्रह करूँगा। एसएसपी साहब से मैंने बात करने का प्रयास किया, ताज्जुब होता है, फ़ोन भी नहीं उठता है इन लोगों का। बहरहाल डीजीपी साहब को इस विषय की जानकारी दूंगा, ज़रूर इस विषय की जानकारी जब एसएसपी साहब फ्री होंगे बात करेंगे तो उनको भी इस विषय की जानकारी दूंगा। पर कम से कम तत्काल प्रभाव से परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मांगे कि मेरा नौकरी दीजिए, 7 लाख रुपया दीजिए, बाल बच्चा कैसे पोसाएगा? क्या ना तो नहीं करिएगा तो हम लोग अपना हत्या कर देंगे, चारों परिवार मरे जाएंगे। वो बोल रहे हैं आप लोगों को धमकी दे रहा है कि मारने के लिए चारों को, जिन लोगों को नामजद किए, चारों को मारने के लिए बोल रहा है कि 4 को के मार के हम अपने गोली मार लें। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। इस पुलिस विभाग में काम कर चुके, आप भी चौकीदार थे जी। क्या चिराग जी से बात जो हुई, आश्वासन दिलन सरकार और कि हाँ सब देंगे, करवा देंगे, कोर्स देंगे, ये सब का सुरक्षा के लिए बहुत सा बात कही। अब तो जो कहेंगे सही न होगा सर, अब हम क्या बताएं? कोई सहयोग नहीं मिला? एको सहयोग न मिला, 5 पैसा।
कितने लड़के थे आपके? लड़का एक है, बस वही घर में। अरविंदर वो एगो लड़के क्या नाम है आपका? निहरा पासवान।